हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से वेलकम करती हूँ एक नई ब्लॉग में आपका। और एक बार फिर से नए ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। आज है थर्सडे, बृहस्पतिवार, और आज है हनुमान जयंती, हनुमान जन्मोत्सव है। तो आज हमारा व्रत है, चंजी और मेरा व्रत है आज, और व्रत रखा हमने। तो अभी मैं सोच रही हूँ शाम को फिर पता नहीं कैसा टाइम लगता है। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ प्रसाद, और प्रसाद बना के सुंदरकांड का पाठ तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं एक रामायण मनका का पाठ करती हूँ, और हो पाएगा तो मैं लाइव आऊँगी अभी। तो थोड़ी सी रामायण मनका का पाठ करूँगी। अभी वो लोग ऑफिस चले गए हैं, तो थोड़ा टाइम मेरे लिए बचता है अभी, तो उस टाइम को थोड़ा यूज़ कर लेते हैं और बनाते हैं प्रसाद। वैसे तो मिठाई भी है, हनुमान जी का प्रिय भोजन, लड्डू, पेड़े। और आज केले नहीं खाती मैं, थर्सडे है, नहीं तो केले खाती। तो अभी इसलिए सोचा कि थोड़ा मीठा सा गुड़ वाला प्रसाद बनाऊँ आज, और फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये प्रसाद बन रहा है मेरा। अभी जब प्रसाद बन जाएगा फिर दिखाऊँगी आपको। कैमरा क्वालिटी पता नहीं कैसी हो, ध्यान मत दीजिएगा। मैं थोड़े से मैंने सोचा प्रसाद बनाते बनाते थोड़ा आपसे बात कर लूँ। तो दोस्तों, क्या है कि हनुमान जी जो हैं ऐसे भक्त हैं जो अजर अमर हैं, और बिना हनुमान जी के कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। राम जी ने भी कहा, तुम मम प्रिय भरतम सम भाई। तो सबसे प्रिय भगवान को हनुमान जी हैं, तो उनकी स्तुति हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हनुमान जी कष्टार्थ हैं, और जहाँ जहाँ कीर्तन होते हैं, उन्होंने कहा जहाँ जहाँ राम का नाम होगा वहाँ मैं आऊँगा। और जहाँ जहाँ कीर्तन होते हैं आप देखिएगा, एक अलग ही ऑरा आता है, अलग ही शांति मिलती है, ऐसा लगता है। वो तो अनुभव करने वाली बात है कि सच में कि हनुमान जी आ गए हैं इस कीर्तन में। थोड़ा गुड़ डाल के बनाती हूँ प्रसाद, गुड़ वाला प्रसाद अच्छा भी होता है, और गुड़ का प्रिय भी है हनुमान जी को। गुड़ वाला प्रसाद बनाती है। गुड़ तोड़ के रखा था, इसका सदुपयोग कर लेते हैं। ये गुड़ उपासना लाई थी, तो भैया है, उन्होंने भेजा था, बोल रहे थे घर का गुड़ है। अभी तो मैंने इसको फोड़ा नहीं है, थोड़ा इसको प्रसाद बना लेंगे। नज़दीक में यहाँ पर कोई कुछ नहीं है, सब के लिए बाजार जाना पड़ेगा, मार्केट। और दिन में कोई साथ भी नहीं मिलता है, धूप भी है, तो घर के ही मंदिर में कर लेते हैं। हनुमान जयंती घर के मंदिर में मना लेते हैं। ये सब कर रही हूँ। मेरी विनती सुनो सांवरे राम जी, मेरी विनती सुनो सांवरे राम जी, वरना जाके कचहरी अपील करूँगी। हार जाओगे अपना मुकदमा प्रभु, मैं तो हनुमत को अपना वकील करूँगी। राम जी को जो है हनुमान जी की बात माननी ही पड़ती है। कोई भी आपने राम जी से प्रार्थना करनी है तो आप हनुमान जी को ही मनाइए। मुझे तो दोस्तों ज़्यादा कुछ आता नहीं है, पूजा विधि में कुछ नहीं जानू भगवान। जितना भी मुझसे आता है बस स्वीकार करें, इतना ही आता है मुझे। आरती पूजा नहीं कुछ जानती, हो दया तेरी तो बेड़ा पार हो। मैं करूं प्रणाम मम उद्धार हो, दाता मेरी वंदना स्वीकार हो। फंस रही नैया भंवर के बीच में, तुम बनो पतवार तो भव पार हो। थोड़ा सूखा निकाल दिया, थोड़ा डालती हूँ दूध। मैं जरा दिखाती हूँ आपको।
इस ब्लॉग को हो सकेगा तो मेरे पास ब्लॉग तो बहुत पड़े हैं। ये 84 हुई थी नीचे, कलश यात्रा के बाद के ब्लॉग हैं, कन्या पूजन के उसके ब्लॉग हैं, लेकिन एडिट नहीं कर पाया क्योंकि मैंने ना पूरा, क्योंकि जब भी कुछ हुआ था तो मेरे को वीडियो बनाने वाला मैं ही कार थी, किसी ने वीडियो नहीं बनाया, सब लोग बैठे ही थे। वीडियो नहीं है, खुद ही गाओ और खुद ही वीडियो के लिए, लोग भी बोलेंगे वीडियो के लिए करते, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। आप किसी और के वीडियो में और के स्टेटस में देख लीजिएगा मेरे भजन, मेरे पास कुछ भी नहीं हुआ। कितना टेस्टी हो गया है, तो गुड़ वाला बिल्कुल काला काला हो गया है गुड़ वाला। वैसे हनुमान जी का प्रसाद बन गया। इसको पूजा तो सुबह हो गई है, पूजा पाठ तो, क्योंकि सुबह देर हो जाती है, स्कूल सुबह 7 बजे का है तो देर हो जाती है, इसलिए जो है ये प्रसाद दिखाती हूँ आपको। ऐसे नहीं, ऐसे दिखाती हूँ। ये देखिए प्रसाद बन गया गुड़ वाला। अब जाते हैं ऊपर, अगर हो सकेगा मैं लाइव आऊँगी। अभी मिश्री भी रख लेती हूँ 2 इसे मीठे में, अंधेरा हो रहा रूम में, लेकिन देखिए प्रसाद रख दिया है। बजरंग बली, हनुमान जी, मुस्कुरा से सब रहती है, लेकिन जो ये रामायण मन का 108 है, इसमें पूरा रामचरितमानस है, पूरी रामायण इसमें आपको मिल जाएगी। इसको पढ़ना चाहिए। इसको पढ़ने के लिए पहले इसका वो करती हूँ, पूजन करती हूँ। मंदिर में सबसे पहले रामायण की पूजा कर लेते हैं। श्याम शशि कोमलांगं सीता समारोह महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जय हो भगवान। प्रसाद रख लिया है, तुम्हारी जय जयकार हो भगवान। अब शुरू करते हैं रामायण। तो मैं आपको नहीं सुना पाऊँगी, रिकॉर्ड करके ज़्यादा नहीं सुना पाऊँगी, क्योंकि फिर ध्यान मेरा दूसरी जगह चला जाएगा। तो मैं लाइव आती हूँ, आप लोग भी देखिए। आप लोगों के लिए हनुमान जयंती बहुत बहुत मुबारक हो। हनुमान जी आपके जीवन में हमेशा भक्ति दें, क्योंकि हनुमान जी से कभी मांगो तो भक्ति दान मोह दीजिए, भक्ति का दान मांगिए, सब कुछ मिल जाता है। जय हो प्रभु। आज कल मेरा एक बिटोला और आया था, अभी मैंने रामायण मन का पढ़ी थी ऊपर, जैसे नीचे आई मेरे को फल मिल गया, तो मेरा बिटोला एक और आया था। कल एक बिटोला आया था, मैं घर पे नहीं थी, तो उसके बारे में बता देती हूँ थोड़ा सा तुमको। रेनू मेरे जो है, मेरे मम्मी पापा तो कब के चले गए, लेकिन बहुत लोग मुझे अपनी बेटी मानते हैं, इसका मुझे बहुत बहुत सौभाग्य है मेरा। तो हमारे एक वहाँ के बंदरलीमा के हैं, बंदरलीमा साइड के हैं, बंदरलीमा साइड के हैं, उन्होंने हमसे ज़मीन ली थी यहाँ नीचे, उन्होंने घर बनाया है यहाँ पर। तो पिछले बार जब उनका गृह प्रवेश हुआ, मैं उनको मिलने गई, उन्होंने कहा तो मेरी बेटी है, आज से तो मेरी बेटी है, और पिठा लगा दिया मुझे, साड़ी वाड़ी लगाई, बोला आज से बिटोला देंगे। तो पिछले साल भी आए थे, इस बार भी दादा आया था बिटोले के लिए, तो ये लाए हैं। बहुत प्यार, सबसे बड़ी चीज़ होती है मिठाई है, मिठाई के डिब्बे हैं, और घी है, घी आया है, और सबसे बड़ी चीज़ आई है ये होता है घी। आज तो मेरा व्रत है, अब खाना जी को भूल करके करके करूँगी, क्या बताऊँ, सब दिन है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मुझे इस लायक समझते हो, मुझे बिठोला देते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे एहसास नहीं होता कि मैं अकेली हूँ। अकेले तो मैं हूँ नहीं, भगवान मेरे साथ है, मेरा परिवार है, सब कुछ है, अपने लोग बहुत हैं, लेकिन इन दिनों में याद आ ही जाती थी। लेकिन अच्छा है, मेरा दूसरा बिटोला आज फिर आ गया। अस्कोट से मेरा बिटोला नहीं आया करके मुझे बहुत कसक है इस बार, लेकिन उसी साइड से मुझे 2 बिटोले आ गए। पहले मंदिर में दिया बूबू ने मुझे बिटोला, और वो भी वहीं के हैं, डीडी हाट के, और आज बंदरलीमा से आ गया। चलो थैंक यू। तो दोस्तों बैठी हूँ बाहर में, अभी बिटोला आ गया मेरा,
दो तीन बिटोले हो गए मेरे। 15 बिटोले आते हैं मेरे, 15। इस बार थोड़ा कम हो गए क्योंकि मेरे मामा के घर से इस बार बिटोला नहीं आएगा। मेरी मामी जी चली गई हैं तो इस साल जो है उनका बाँझ है, इस साल उनका बिटोला नहीं होता है। लेकिन उन्होंने मुझे पहले बिटोला दे दिया था, पता नहीं क्या लगा उन लोगों को। जनवरी में आए वो लोग, जनवरी में नहीं फरवरी में आए शायद, आए थे। उसके 10-15 दिन पहले आए थे और मेरे लिए कपड़े मिठाई सब लेके आ पहले ही दे दिया उन्होंने मुझे मेरे हिस्से का बिटोला। वो तो लाते रहते हैं, लेकिन इस बार पहले मैं बोल भी रही थी कि इस बार पहले कपड़े आ गए घर के, तो भाभी मेरे लिए कपड़े लाई थी और मिठाई वगैरह तो हमेशा ही होती है, दे दिया था। उसके 8-10 दिन बाद तो हमारी मामी जी चले गए थे। तो बहुत अच्छा लगा इस बार मुझे ये बिटोला। एक तो पहले सबसे पहले तो मुझे मंदिर में मिला, अभी आज मिला। अभी बिटोला आते रहेंगे, 3 बिटोले हो गए हैं, अभी बहुत बिटोले बाकी हैं मेरे। 15 दिन हैं अभी, तो मैंने भी जाना है 1-2 जगह, मैं भी जाऊंगी। अभी बस आज रामायण पढ़ के बाहर आई थी, अभी बैठी हूँ, चाय आई पी अभी अब खाना वाना बनाने की तैयारी करूँगी। आज अचन जी और मेरा तो व्रत है, इन बच्चों के लिए बनाना है, छोटे कुत्तों के लिए, इनके लिए बनाना पड़ेगा। इनके लिए चावल हैं, मट्ठे के साथ चावल, और डुग्गू के लिए है, खा लेंगे ये लोग। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो दोस्तों अभी बजे हैं शाम के 4, ठीक 4 बजे हैं, और आज दिन में कुछ खास काम हुआ नहीं। चंद जी आ गए थे 1:30 बजे, उन्होंने कहा मैं सुंदरकांड पढ़ता हूँ, तो सुंदरकांड भी ख़त्म करके ही आए हैं नीचे, उनको घुमाने के लिए जा रहे हैं। और मैंने एक फेवरेट काम किया, मैंने बनाई बत्तियाँ, क्योंकि ये सुबह सुबह ज़रूर चाहिए। सुबह शाम जब भी पूजा करते हैं बत्तियाँ बना के रखे रहती हूँ, क्योंकि पूजा करते समय ना किसी में जल्दबाजी हुई तो फटाफट होता है। इतनी सी रुई बच गई है। अब आजकल रुई भी डुप्लीकेट आने लग गई है, बहुत ख़राब रुई है, एकदम से वो जा रही है। तो बनाती हूँ चाय। अब मैंने चाय भी नहीं बनाई, मैंने चाय भी थोड़ा ख़त्म हो गया, 4:30-5 का टाइम रख रखा था, मैंने जल्दी ख़त्म कर दिया। अब बनाती हूँ चाय, आज व्रत है, बहुत बोरिंग हो रहा है। फिर देखते हैं शाम को क्या क्या बनाती हूँ। तो अभी मैं तैयार हो रही हूँ घर जाने के लिए, घर मतलब गांव जाने के लिए। एक बार पिताजी से मिल के आते हैं, मुझे आज पूरे 8 दिन हो गए नहीं गई मैं, कभी कुछ ऐसे ही रहा। यहाँ फंक्शन भी थे, किशन जी ने कहा मैं जा ही रहा हूँ, वो तो जा ही रहे थे, तो आज मिल के आते हैं। कुछ ऐसा लग रहा है हमारा घर पीछे से। और आज का स्नेक प्लांट यहाँ लगा रहे, स्नेक प्लांट इधर लगा रहे, जितने भी हैं सारे इतने हेल्दी हो रहे हैं ना, ये बहुत हेल्दी हैं ये। अच्छे लग रहा है। फूल मध्यम है आजकल, फूल बिल्कुल ही गिने फूल बिल्कुल नहीं है, थोड़े थोड़े जो बचे कुचे। जैसे सुबह मेरी ये बस इतना है कि पूजा हो जाती है मेरी, क्योंकि ये फूल बहुत सुंदर है, छोटे छोटे तोड़ के भी हो जाता है। इन्होंने तो बड़ी लाज बचा रखी है, अभी ये मुरझा जाएंगे, सुबह खिलेंगे। तो दोस्तों चलती हूँ मैं अब, ए बाय बाय रे, अभी आ गई मैं, और अभी आ गई। हाँ अपने रूम में सो गई तो जो तेरी बच्ची की याद नहीं आती। अपने रूम में सो गई तो तुझे अपनी बच्ची की याद नहीं आती। तो जा रही हूँ मैं सीधे अब, कि देखिए ये पूरा लाल दिख रहा है अब, यहाँ से देखिए। पूरा लाल हो जाएगा, पूरा बहुत सुंदर लगेगा फिर ये देखिए। और आजकल सब्जी कुछ नहीं हो रही है, धनिया बस काटने लायक रखा है। अब हो रहे हैं तिमले की सब्ज़ी बनाएंगे। यहाँ पर जाते हैं मुझे पैंथर की बहुत ज़्यादा याद आती है दोस्तों, पता नहीं क्यों मुझे ना पैंथर भुलाया ही नहीं जा रहा है।
बहुत याद आ रही है उसकी, बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है मैं उसके साथ कुछ और करना था, क्या करूं। मुझसे जो गलती हुई माफ़ करना पेंथरू। फूल का तो सुंदर लग रहा है। इसलिए आफी चाहिँ ना गई वो तो सुंदर लग रहा चौपी। और झोंका 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 हो रहा है। ये डॉली इतनी बड़ी हो गई तू, ओ बाप रे इतनी बड़ी हो गई तू। ये चल इधर आ, इधर आ, इधर उधर जाओ उधर। ये डॉली है डॉली, मेरा बोलना सुना आ गई। ये दीदी को छोड़ के आती है ना तू धार में। चल आजा 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 आजा। गैस का संकट हो गया है, सब लकड़ी फाड़ रहे हैं। पहल भी जान भुक्का थोड़ी रहना ना आदमी, पहल भी जान ले खने ब्याह। तो मैं कर रही थी पैंथर की बात। मुझे पैंथर की बहुत ज़्यादा याद आती है, बहुत ज़्यादा। सुबह बैठती हूँ, चाय पीने बैठती हूँ, उसी की याद आती है। फिर सब लोग जाते थे उसके साथ, उसके सामने ना बाकी सब बड़े बड़े लग रहे, एक छोटा बच्चा जैसा था। आ गए संजी, बाप रे पहुँच गए हैं गेट में। वो तो हाथ बड़ी निकले, वो तो जाती हूँ मैं, डांट खाऊंगी। बहुत याद आती पैंथरू तेरी, क्या करूँ। मैंने उसके लिए जो हो सकता था वो किया, नहीं बचा, क्या करूँ। चलिए दोस्तों अब चलती हूँ, बाद में दिखाऊंगी आपको।